आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं अजय देवगन की वो फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और अजय भाई को सीधे अमीरों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए उनकी टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों पर एक नजर डालते हैं। 1. तान्हाजी द अनसंग वॉरियर 2020। जब मराठा योद्धा तान्हाजी अपनी तलवार लेकर स्क्रीन पर आए तो दर्शकों ने भी कह दिया, अरे बस करो भाई, दिल जीत लिया। इस फिल्म ने पूरे 269 करोड़ 59 लाख की कमाई की। अगर नहीं देखी है तो हॉटस्टार पर जाकर जंग लड़ने का अनुभव कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का आदेश पाकर तानाजी रात के वक्त 300 सैनिकों की एक टुकड़ी बनाई और कोंधाना किले की ओर बढ़ चले। यहाँ उन्होंने अपनी पालतू छिपकली को इस्तेमाल में लाया। छिपकली की सहायता से मराठा सैनिक व तानाजी ने दीवार को पार कर लिया। किले के अंदर मुगलों के सैनिक अब भी इस बात से अनजान थे कि मराठा योद्धा किले में दाखिल हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ भयानक युद्ध हुआ। नंबर 2. दृश्यम 2 2022। जब पूरा इंडिया ये सोच रहा था कि 7 तारीख को क्या हुआ था, तभी विजय सालगांवकर ने 239 करोड़ 67 लाख की कमाई करके एक बार फिर साबित कर दिया कि छुपाने में भी पैसा है। प्राइम वीडियो पर ये सीक्रेट्स अभी भी छुपे हुए हैं। देखिए और मजे लीजिए। दृश्यम 2 की कहानी की शुरुआत में पुलिस अधिकारी के बेटी की हत्या हो जाने का खुलासा हो चुका होता है, लेकिन उसकी लाश अभी भी नहीं मिलती है। वहीं पिता अपने बेटे की आत्मा की मुक्ति के लिए उसके शव का अंतिम संस्कार करना चाहता है। विजय सालगांवकर ने उसे ऐसी जगह गाड़ दिया था जहां चाहकर भी उसे निकाला नहीं जा सकता। नंबर 3. गोलमाल अगेन 2017। इस फिल्म में सिर्फ दर्शकों के पेट में ही नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी गोलमाल मचा था। 205 करोड़ 69 लाख का कलेक्शन किया और फिल्म को हॉटस्टार पर जाकर दोबारा देख सकते हैं। गोलमाल अगेन 2017 रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है। इस फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, परिणीति चोपड़ा, तब्बू, कुणाल खेमू, तुषार कपूर और श्रेयस तलपड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी 4 दोस्तों गोपाल, अजय देवगन, माधव, अरशद वारसी, लकी, तुषार कपूर और लक्ष्मण श्रेयस तलपड़े की है, जो अनाथालय में बड़े होते हैं। वर्षों बाद वे अपने बचपन के अनाथालय में वापस आते हैं और पाते हैं कि वहाँ कुछ रहस्यमयी घटनाएं घट रही हैं। अनाथालय में एक आत्मा का वास होता है जो परिणीति चोपड़ा द्वारा निभाए गए किरदार अन्नू से जुड़ी होती है। अन्नू की आत्मा को केवल तब्बू का किरदार देख सकता है, जो भूतों से बात करने की क्षमता रखती है। धीरे धीरे ये चारों दोस्त अन्नू की मदद से उस रहस्य का पर्दाफाश करते हैं और पता चलता है कि एक व्यापारी ने अनाथालय की जमीन हड़पने के लिए उसे बेचना चाहा था। फिल्म में मस्ती और कॉमेडी के साथ एक भूतिया ट्विस्ट है, जिसमें दोस्ती, ड्रामा और हॉरर का मिश्रण दिखाया गया है। नंबर 4. टोटल धमाल 2019। ये फिल्म एक ऐसा रोलर कोस्टर था जिसमें हंसी और पैसों की बौछार हो रही थी। 155 करोड़ 67 लाख की कमाई कर ये फिल्म बता गई कि अजय सिर्फ सीरियस रोल नहीं बल्कि टोटल धमाल भी कर सकते हैं। हॉटस्टार पर जाओ और सफर पर निकल पड़ो। टोटल धमाल 2019 में रिलीज हुई एक कॉमेडी फिल्म है जिसे इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म धमाल सीरीज की तीसरी फिल्म है। इसमें अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे बड़े कलाकार हैं। फिल्म की कहानी एक लापता खजाने के इर्द गिर्द घूमती है। गुड्डू, अजय देवगन और उसके पार्टनर जॉनी को एक खजाने की जानकारी मिलती है जो जानवरों के एक सफारी पार्क में छुपा हुआ है। गुड्डू और जॉनी खजाने तक पहुंचने के लिए एक रेस में शामिल हो जाते हैं। इस रेस में और भी कई किरदार जुड़ जाते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से खजाने तक पहुंचने की कोशिश करता है और इस सफर में उन्हें कई मजेदार और हास्यास्पद घटनाओं का सामना करना पड़ता है। सभी टीमों के बीच इस खजाने को पाने के लिए दौड़ होती है और कहानी का हर मोड़ हंसी से भरपूर होता है। अंत में यह संदेश भी दिया गया है कि कभी कभी दौलत से ज्यादा इंसानियत की अहमियत होती है। फिल्म में एडवेंचर, कॉमेडी और ढेर सारे मजेदार दृश्य हैं जो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। नंबर 5. शैतान 2024। इस बार अजय खुद को ही शैतान बनाकर स्क्रीन पर आए और 145 करोड़ की कमाई कर डाली। अगर शैतानी मूड में हो तो नेटफ्लिक्स पर जाओ और इस फिल्म का आनंद लो। शैतान एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है
जिसमें आर माधवन ने शैतान का रोल प्ले किया है। फिल्म में माधवन नेगेटिव किरदार में है। फिल्म एक काला जादू की कहानी है जिसमें माधवन का किरदार अजय देवगन की बेटी के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेता है। अजय एक्टर माधवन को अपने घर से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आया, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। इसके बाद उनकी बेटी जो भी वो कहता है वो करती है। हमारे देश में काला जादू की कितनी कहानियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म भी इसी तरह की किसी कहानी पर बेस्ड है। अब क्या अजय देवगन अपनी बेटी को इस शैतान से बचा पाएंगे या नहीं, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद पता चल पाएगा। नंबर 6, सिंघम रिटर्न्स 2014। आता मांझी सटकली ने 140.6 करोड़ की कमाई कर दिखा दी कि सिंघम का गुस्सा कितना महंगा होता है। जियो सिनेमा, हॉटस्टार और अमेजन प्राइम पर जाकर फिर से पुलिस वाले का एक्शन देख सकते हैं। सिंघम रिटर्न्स 2014। कहानी मुंबई में एक पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंघम की है जो अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए जाना जाता है। कहानी तब शुरू होती है जब एक गरीब पुलिस कांस्टेबल की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हो जाती है। उसकी जेब से कई लाख रुपए मिलते हैं जिससे सभी को शक होता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त था। सिंघम को इस केस की तहकीकात करने का जिम्मा दिया जाता है और वो जल्दी ही जान जाता है कि असलियत में इसके पीछे एक बड़े गैंग का हाथ है। इस गैंग का मुखिया बाबाजी है जो एक फर्जी धार्मिक गुरु है और राजनेताओं के साथ मिलकर जनता को ठगता है। बाबाजी और भ्रष्ट नेता राजेकर के साथ मिलकर अपने फायदे के लिए कई गलत काम करवाते हैं। सिंघम का मकसद अब न सिर्फ उस कांस्टेबल की मौत का सच सामने लाना है, बल्कि बाबाजी और राजेकर की भ्रष्टाचारी साम्राज्य को नेस्त नाबूद करना भी है। सिंघम अपने साथी पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर इस गिरोह को हराने की योजना बनाता है। नंबर 7, गोलमाल 3 2010। अजय की ये फिल्म गारंटी के साथ हंसी का विस्फोट थी और बॉक्स ऑफिस पर 106.4 करोड़ की बौछार कर दी। इसे अमेजन प्राइम और जियो सिनेमा पर देखें। पेट पकड़ के हंसने के लिए तैयार रहिए। गोलमाल 3 2010 एक हास्यपूर्ण बॉलीवुड फिल्म है जिसमें अजय देवगन, करीना कपूर, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू और रत्ना पाठक शाह जैसे मुख्य कलाकार हैं। इस फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और यह गोलमाल सीरीज की तीसरी फिल्म है। फिल्म की कहानी गोवा में दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। माधव और गोपाल दो परिवारों के मुखिया हैं और उनके परिवार आपस में झगड़ते रहते हैं। इनके झगड़े की शुरुआत तब होती है जब इनके माता पिता गीता और पुनीत, जिनका पहले प्रेम संबंध था, अचानक मिलते हैं और शादी कर लेते हैं। इसके बाद दोनों परिवार एक साथ रहने लगते हैं और इसी से मजेदार हालात पैदा होते हैं। माधव और गोपाल की टीम में हमेशा तकरार होती रहती है। इन दोनों के बीच में हर छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होता है जो दर्शकों के लिए हास्य का स्रोत बन जाता है। फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ कई भावुक पल भी हैं जो परिवार के महत्व और रिश्तों की गहराई को उजागर करते हैं। अंत में दोनों परिवार के बीच आपसी मतभेद खत्म होते हैं और वे एक परिवार की तरह रहना सीख जाते हैं। गोलमाल 3 की खास बात इसका कॉमिक टाइमिंग और शानदार एक्शन सीक्वेंस है जो इसे एक बेहतरीन फैमिली कॉमेडी बनाते हैं। नंबर 8, सन ऑफ सरदार 2012। इस फिल्म ने दिखा दिया कि पंजाबियों का अंदाज और अजय का अभिनय मिल जाए तो बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ 10 लाख तो पक्का है। हॉटस्टार और अमेजन पर जाओ और अपने पंजाबी अंदरूनी आवाज को जगाओ। फिल्म की कहानी जसविंदर सिंह रंधावा उर्फ जस्सी की है जो लंदन में रहता है और अपनी पुश्तैनी जमीन के कारण भारत लौटता है। उसकी जमीन पंजाब के एक गांव में है जहां का माहौल अलग ही होता है। जस्सी का परिवार पुराने समय में एक खून खराबे के चलते गांव छोड़ देता है, लेकिन जब वह वापस आता है उसे पता चलता है कि पुराने दुश्मनों का परिवार यानी बिलू पाजी जस्सी की तलाश में है ताकि अपने भाई की मौत का बदला लिया जा सके। फिल्म में कॉमेडी, एक्शन और रोमांस का बेहतरीन मिश्रण है। इसमें पंजाबी संस्कृति की खूबसूरत झलक और रिवेंज के तड़के के साथ कॉमेडी का फ्लेवर देखने को मिलता है। नंबर 9, दे दे प्यार दे 2019। रोमांस और कॉमेडी का कॉकटेल जिसने 104.13 करोड़ की कमाई कर ये साबित किया कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर रोमांस में थोड़ा ह्यूमर चाहिए तो हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं। दे दे प्यार दे 2019 रोमांटिक कॉमेडी है जो 50 साल के अश्विन खुराना के इर्द गिर्द घूमती है। अश्विन, जो लंदन में एक सफल बिजनेसमैन है, अपनी पत्नी और बच्चों से दूर है और एक तलाकशुदा जिंदगी जी रहा है। उसकी जिंदगी में तब ट्विस्ट आता है जब वह 26 साल की लड़की आयशा से मिलता है और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है। इस फिल्म में उम्र के फासले, रिश्तों की जटिलता
और परिवार की अहमियत को बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया है। नंबर 10, बोल बच्चन 2012। अजय की ये कॉमेडी फिल्म, जो नॉन स्टॉप हंसी का डोज थी, 103.12 करोड़ का कलेक्शन लेकर आई। हॉटस्टार पर जाकर ये फिल्म देखिए और असल मायनों में बोल बच्चन के फैन बन जाइए। बोल बच्चन फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें मुख्य भूमिका में अजय देवगन और अभिषेक बच्चन हैं। फिल्म की कहानी अभिषेक बच्चन के किरदार अब्बास अली पर आधारित है, जो अपनी बहन संजना के साथ अपनी जायदाद खोने के बाद एक छोटे से गांव रणकपुर में बस जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है गांव के ताकतवर जमींदार पृथ्वीराज रघुवंशी से, जो ईमानदारी का बहुत बड़ा समर्थक है और झूठ से नफरत करता है। तो देखा आपने, अजय देवगन ने हर जॉनर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और हमारे लिए हंसी और थ्रिल का पिटारा खोल दिया है। चाहे एक्शन हो, ड्रामा हो या कॉमेडी, अजय देवगन के पास हर मूड का इलाज है।